हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हरियाणा करंट अफेयर का चौथा वीडियो है। हमने 3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वॉच नहीं किए तो आप वॉच कर सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे। 2020-21 में जो भी योजनाएँ शुरू की गई हैं उन सभी का यहाँ पर जिक्र करेंगे, डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ उन योजनाओं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं हरियाणा जीके की, उनको भी देखेंगे। कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एंड तक देखना, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवैध खनन पर निगरानी रखने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ई रवाना योजना। ई रवाना योजना शुरू की गई है अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए। आपको ये प्रश्न थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये प्रश्न कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसका सही जवाब था ई रवाना योजना। याद रखना, अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ई रवाना योजना। खनन का मतलब तो आप समझते होंगे, खदानों से खनिज पदार्थों या फिर अयस्कों को निकालना खनन कहलाता है। देखिए, खनिज और अयस्क में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को प्राप्त करना आसान है, सरल है, लाभप्रद है, उन खनिज पदार्थों को अयस्क बोला जाता है। याद रखना, प्रत्येक अयस्क खनिज पदार्थ है बट प्रत्येक खनिज पदार्थ अयस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हेमेटाइट से लोहे को प्राप्त करना आसान है, इसलिए हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और साथ में खनिज भी है। बट मैग्नेटाइट से लोहे को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क नहीं है बट खनिज पदार्थ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा खनिज पदार्थ और अयस्क में क्या डिफरेंस होता है। बात चल रही है खनिज पदार्थों की, तो हरियाणा से संबंधित खनिजों के संदर्भ में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं खनिजों का शहर बोला जाता है महेंद्रगढ़ को। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, बजरी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में पाई जाती है, हीलना पत्थर चरखी दादरी में और चीनी मिट्टी सिकंदरपुर गुरुग्राम में पाई जाती है। जो मैं फैक्ट्स बताऊँगा ना आपको जीके के, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना, अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं तो आप पाएंगे कि वो फैक्ट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं मैं वही बताऊँगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे फैक्ट्स को या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि खान एवं खनिज मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा है, जो कि वल्लभगढ़ फरीदाबाद से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है किन के लिए? जो बच्चे कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं, अर्थात जिन बच्चों के माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं कोरोना महामारी के कारण, उनके लिए योजना शुरू की गई है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हरियाणा द्वारा शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस देश में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब बेसिकली नेपाल है, जो मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, इस गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया गया है। सेल्फी विद डॉटर अभियान कहाँ शुरू किया गया है? नेपाल में। कब? राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आपको बता दें, हरियाणा में प्रतिवर्ष सेल्फी विद डॉटर अभियान मनाया जाता है 9 जून को। 9 जून को हरियाणा में प्रतिवर्ष सेल्फी विद डॉटर अभियान मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जून 2015 को बीपीपुर गांव से, जो कि जींद में है, सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये अभियान हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? नेपाल में शुरू किया गया है। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हमने हरियाणा से संबंधित कुछ वीडियो बना रखी, जैसे कि मैंने बताया था हरियाणा में जो नई स्थापनाएं की गई हैं, जैसे कि बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र या फिर बायोगैस आधारित पावर प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ऐसे ही आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। हरियाणा में पहली बार क्या क्या हुआ है 2020-21 में, जैसे पहला ऑक्सीजन पार्क, पहला स्पेशल कोविड जेल, पहला रेडियो जेल केंद्र कहाँ पर है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पुलिस का तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आप इन वीडियो को भी ज़रूर देखना, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरियाणा में कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ की गई हैं, इनके संदर्भ में भी हमने वीडियो बना रखी है। हालाँकि नियुक्तियों के संदर्भ में एक और वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर तो हमने
10-15 नियुक्तियों के बारे में बताया है। नियुक्तियाँ और भी की गई हैं 2020-21 में, उनसे संबंधित भी वीडियो बनाएंगे, उनको भी देख लेना आप, साथ में इन वीडियो को भी देखना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अंतराहरी सॉफ्टवेयर का संबंध किन से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतराहरी सॉफ्टवेयर से संबंधित है। बेसिकली अंतराहरी सॉफ्टवेयर में जो गर्भधान करवाते हैं या फिर गर्भधान से संबंधित टीकाकरण या कोई भी टैबलेट वगैरह लेते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है ना। तो याद रखना, अंतराहरी सॉफ्टवेयर किन से संबंधित है? परिवार नियोजन कार्यक्रम से। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कौन सी योजना शुरू की गई है? संजीवनी योजना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हरियाणा के कुपोषित बच्चों को पोषण देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? कुपोषित बच्चों को पोषण देने के लिए पोषण हरियाणा योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण हरियाणा योजना। पोषण हरियाणा योजना की शुरुआत की गई है ताकि कुपोषित बच्चों को पोषण दिया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा सरकार द्वारा सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई ताकि आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके या फिर आर्थिक मदद की जा सके जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए हरिहर योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिहर योजना। हरिहर योजना अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए शुरू की गई है। याद रखना, वो वाले अनाथ बच्चे नहीं हैं जो कोविड-19 के कारण हुए हैं, उनके लिए तो मुख्यमंत्री सेवा योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री सेवा योजना। लेकिन इन बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके आश्रय के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हरिहर योजना शुरू की गई है। वो वाली योजना अलग है और ये वाली अलग है, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिफाजत योजना। हिफाजत योजना शुरू की गई है नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखना। देख लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिपथ ऐप। हरिपथ ऐप शुरू किया गया है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पौधारोपण किया जा रहा है उसकी निगरानी रखी जाए। आशा पे ऐप है जो, ये आशा वर्करों के लिए शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है ताकि उनको सही समय पर पेमेंट की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। पशु क्रेडिट किसान कार्ड योजना की शुरुआत किन के द्वारा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री के द्वारा पशु किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई है। पशु किसान क्रेडिट योजना किसने शुरू की है? कृषि मंत्री ने। और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल हैं, जो कि लाहौरू विभानी से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर पशुओं की बात आई है, पशुओं के संदर्भ में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर पाई जाती है, गाय बकरी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप ध्यान से सुन लेना। अगर आपको इनके बारे में पहले से नॉलेज है तो अच्छे से सुनना, अगर आपको नहीं है तो आप इनको नोट कर सकते हो। देखिए, सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती हैं हिसार में, गाय बकरी और ऊँट ये पाए जाते हैं सिरसा में, घोड़े और कुत्ते सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गुरुग्राम में, सूअर सोनीपत में और खच्चर झज्जर में। लेट मी रिपीट वंस अगेन। भैंस सबसे ज़्यादा हिसार में पाई जाती है, गाय बकरी ऊँट सबसे ज़्यादा सिरसा में पाए जाते हैं, घोड़े और कुत्ते गुरुग्राम में, सूअर सोनीपत में और खच्चर झज्जर में पाए जाते हैं। इन फैक्ट्स को याद रख लेना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डैश योजना के तहत एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को बाह्य विकास के शुल्क का भुगतान हरियाणा विकास शहर एवं क्षेत्र के नियमानुसार करना होगा। इस योजना का नाम बताओ।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि समाधान से विश्वास योजना। समाधान से विश्वास योजना के तहत एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को बाह्य विकास के शुल्क का भुगतान करने के लिए हरियाणा विकास शहरी क्षेत्र के नियमानुसार भुगतान करना होगा, और ये योजना चलाई गई है विवाद से विश्वास योजना की तर्ज पर। देखिए, केंद्र में एक योजना है विवाद से विश्वास योजना, उस योजना की तर्ज पर हरियाणा में चलाई गई है समाधान से विश्वास योजना। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर डैश तथा एक के दिव्यांग होने पर डैश राशि प्रदान की जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 51,000 और 31,000। पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे, और एक के दिव्यांग होने पर यानी कि पति या फिर पत्नी दोनों में से एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? बेरोजगारी दूर की जाएगी भाई, किस प्रोजेक्ट के तहत? हर हाथ को काम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ताकि बेरोजगारी दूर की जा सके। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, हरियाणा के किस रेलवे रूट पर होप ऑन होप ऑफ सुविधा शुरू की गई है? होप ऑन होप ऑफ सुविधा कहाँ शुरू की गई है? कालका शिमला रूट पर। कालका शिमला रूट पर शुरू की गई है ये योजना। कौन सी योजना? होप ऑन होप ऑफ। देखिए, रेलवे रूट की बात आई है तो मैं रेलवे से संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इन फैक्ट्स के बारे में जानकारी तो आप अच्छे से सुन लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर जानकारी नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिखने का कोई अच्छा साधन नहीं है, और इसलिए आप खुद लिख लेना, मैं बोल दूँगा अच्छे से। ठीक है ना? देखिए, जो कालका शिमला रूट है ये एक नैरो गेज रूट है, यानी कि छोटी लाइन है ये। देखिए, रूट 3 प्रकार के होते हैं। नैरो गेज जो कि 0.6 मीटर का होता है, मीटर गेज 1 मीटर का होता है, और ब्रॉड गेज 1.67 मीटर का होता है। 3 होते हैं ना, नैरो गेज 0.6 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर एंड ब्रॉड गेज 1.67 मीटर का। तो कालका शिमला रूट एक नैरो गेज है, यानी कि छोटी लाइन है, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है? 0.6 मीटर है। आपको ये भी बता दें, पहली बार रेल चली थी हरियाणा में, पहली बार रेल कब चली थी? 1873 में। कहाँ से लेकर कहाँ तक? दिल्ली से रेवाड़ी तक। दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी पहली रेल, और रेवाड़ी में ही सबसे बड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। क्या आपको पता है, फतेहाबाद और मेवात यानी कि नूंह में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। याद रखना, फतेहाबाद और नूंह में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। और सबसे पहले मेट्रो चली थी गुरुग्राम में। सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चली थी? गुरुग्राम में चली थी 2010 में। और सबसे पहले सीएनजी ट्रेन चली थी 2015 में, और ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक तक। सीएनजी ट्रेन सबसे पहले रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, किस जिले में? करनाल में। कहाँ पर किया गया है? करनाल में किया गया है। किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 22 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ओके, बासमती चावल सबसे ज़्यादा करनाल में होते हैं, इसलिए करनाल में ही नाबार्ड ने इस पायलट परियोजना की शुरुआत की है। कृषि के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा होने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ। सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है, और कहाँ पर होती है? सिरसा में। गेहूँ एक रबी की फसल है, रबी की फसल को आषाढ़ी फसल भी बोल दिया जाता है। गेहूँ और चना सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली खरीफ की फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है चावल। चावल एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल को सावनी फसल भी बोल दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा खरीफ की फसल कौन सी होती है? चावल होती है। कहाँ पर? करनाल में, इसलिए करनाल को धान का कटोरा भी बोल दिया जाता है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा बाजरा भिवानी में होता है, बाजरा भी एक खरीफ की फसल है। सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है। और कृषि मंत्री तो आपको पता ही है, जेपी दलाल हैं, जो कि लाहौरू से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है ना, इतने फैक्ट आपको यहाँ से पता होने चाहिए। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। हरियाणा के किस जिले में फॉर्म फॉरेस्ट्री योजना शुरू की गई है? फॉर्म फॉरेस्ट्री योजना कहाँ पर शुरू की गई है? जींद में। जींद में शुरू की गई है फॉर्म फॉरेस्ट्री योजना, ताकि जींद को हरा भरा बनाया जा सके। देखिए, वनों की बात हुई है, वनों से संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पंचकुला में पाए जाते हैं, और प्रतिशतता की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाते हैं पलवल में, और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाते हैं फतेहाबाद में। मैंने आपको 4 फैक्ट्स बनाए हैं, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पलवल में, और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम वन फतेहाबाद में पाए जाते हैं। इन फैक्ट्स को याद रखना, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ गुरुग्राम में हैं, और सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पर है? जींद में है। ठीक है जी। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन फैक्ट्स को याद रखना जो मैंने अभी बताए हैं। प्रश्न है, एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत पत्तेदार सब्जियों के लिए किस जिले का चयन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करनाल को चुना गया है एक जिला एक योजना के तहत। किसके लिए? पत्तेदार सब्जियों के लिए। पत्तेदार सब्जियों के लिए एक जिला एक योजना में किसको चुना गया है? करनाल को चुना गया है। करनाल में उगाई जाएंगी पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किस फसल को मेरा पानी मेरी विरासत योजना से बाहर कर दिया है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना से बाहर किया गया है बाजरा को। ठीक है, बाजरा एक खरीफ की फसल है, और यह भिवानी में सबसे ज़्यादा होती है। चावल सबसे ज़्यादा करनाल में, इसलिए करनाल को धान का कटोरा बोला जाता है। गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है, और गन्ना एक नकदी फसल है। ठीक है ना, तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना से बाहर कर दिया गया है बाजरा को। इस योजना के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। इस योजना की शुरुआत की गई थी 6 मई 2020 को। 6 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मनिका शौकत। कौन है ब्रांड एम्बेसडर? मनिका शौकत है, जो कि उचाना जींद से है। और मनिका शौकत को फेमिना ग्रैंड इंडिया 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। इन फैक्ट्स को भी याद रखना जो मैंने बताए हैं। आप इसको एक बार फिर से सुन लेना रिपीट करके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसान की मृत्यु पर सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 5 लाख। 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर किसान की मृत्यु हो जाती है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर योजना के तहत। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन योजना के तहत 5 लाख रुपये दिए जाएंगे यदि किसान की मृत्यु होती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा सरकार मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के लिए किस परियोजना को शुरू करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हर खेत स्वस्थ खेत योजना। हर खेत स्वस्थ खेत योजना को शुरू किया जाएगा मृदा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। मृदा गुणवत्ता यानी कि मृदा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत योजना शुरू की गई है। यहाँ पर मृदा की बात हुई है, तो मृदा के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जो शिवालिक की पहाड़ी है वहाँ पर पाई जाती है पहाड़ी या फिर चट्टानी मृदा। जो पहाड़ी और चट्टानी मृदा है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कालका और नारायणगढ़। कालका है पंचकुला में और नारायणगढ़ अम्बाला में है। कालका और पंचकुला में पहाड़ी चट्टानी मृदा को बोला जाता है धर, और जगाधरी यमुनानगर में बोला जाता है कंधी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो चट्टानी मृदा पाई जाती है कालका और नारायणगढ़ में, वहाँ पर तो बोला जाता है धर, और जगाधरी में चट्टानी मृदा जो पाई जाती है उसको बोला जाता है कंधी। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। एक तो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है, और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है। हल्की दोमट मृदा जो कि हरियाणा का जो क्षेत्र राजस्थान के साथ सटा हुआ है वहाँ पर पाई जाती है। रेगिस्तानी मृदा बोल सकते हैं जिसको।
तो हरियाणा दोमट मृदा को रूसली मृदा भी बोला जाता है। जो मैंने ये फैक्ट बताए हैं ना, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पूछे गए फैक्ट हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनना। अगर नोट नहीं किए हैं तो कर लेना। देख लेते हैं अगला प्रश्न। आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के द्वारा शुरू किया गया है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान। दुष्यंत चौटाला कहाँ से चुने गए हैं? उचाना झील से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? फार्मर मोबाइल ऐप। फार्मर ऐप को लॉन्च किया गया है किसानों की सुविधा के लिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के किन जिलों को या फिर कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 जिलों को। 2 जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाया जाएगा। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं जिनको इन्वर्टर मुक्त बनाया जाएगा? पंचकुला और गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम, इन दोनों जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाया जाएगा, याद रखना। देख लेते हैं इस प्रश्न को। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किसके साथ जोड़ा है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किसके साथ जोड़ दिया है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना को जोड़ दिया गया है। और ये कब शुरू की गई थी? 6 मई 2020 को शुरू की गई थी मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसको किसके साथ जोड़ा गया है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? 2024 तक। 2024 तक सभी के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन बना दिया जाएगा। किस योजना के तहत बनाया जाएगा? फेम योजना के तहत। फेम योजना के तहत सभी के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदल दिया जाएगा। आप फेम की फुल फॉर्म ध्यान से सुनना, बहुत लंबी फुल फॉर्म है और इसका पूरा नाम है फास्टर अडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं फिर से बोल देता हूँ। एफ मतलब फास्टर, ए मतलब अडाप्टेशन एंड एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ई मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये है फेम का पूरा नाम। और इस फेम योजना के तहत ही हरियाणा के सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। प्रश्न है, एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत मुर्गी पालन के लिए किस जिले को चुना गया है? मुर्गी पालन के लिए किस जिले को चुना गया है भाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जींद। जींद को चुना गया है मुर्गी पालन के लिए एक जिला एक उत्पादन योजना में। ठीक है ना। करनाल को चुना गया था पत्तेदार सब्जियों के लिए। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।